तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, उसका पार्ट 1। ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री जो है आप सभी लोगों के लिए नया चैप्टर है। अभी तक 9th क्लास तक आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसलिए आप सभी जो 10th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए नया चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। तो उसका स्टार्टिंग जो है अब यहाँ से हो रहा है 10th क्लास से, और इसके बाद आप ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ते जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा 11th और 12th क्लास में। ठीक है ना, तो यहाँ से उसकी स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक है वो आ रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यही इंपॉर्टेंट है, मेन है अभी 10th क्लास के लिए। तो इस रेशियो को आपने यदि अच्छे समझ लिया तो इसके क्वेश्चंस आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और ये जो एंगल है वो जो इसका एंगल B है वो राइट एंगल है। ठीक है, तो जो 10th क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे वो केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो एक ट्रायंगल है ABC जिसका एंगल B जो है राइट एंगल है, और इसके जो एंगल A है और एंगल C दोनों ही एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से कम है। ठीक है ना, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बताने के लिए वो डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के अंतर्गत आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख रहे हैं। ठीक है ना, जैसे ये एंगल A के लिए यदि आप लिख रहे हैं तो एंगल A के लिए जब आप लिख रहे हैं तो ये इसके अनुसार एंगल A के अनुसार लिखा जाएगा, एंगल C के अनुसार लिख रहे हैं तो एंगल C के अनुसार लिखा जाएगा। तो ये क्या है, क्या अंतर है इसमें, ध्यान समझिएगा। हम बात कर रहे हैं अभी एंगल A की। ठीक है, जब हम एंगल A की बात कर रहे हैं तो इसकी जो एंगल A की जो अपोजिट साइड है वो ये है, कौन? BC, साइड अपोजिट टू एंगल A। ये जो BC है वो एंगल A की अपोजिट साइड है, और ये जो AB है वो एंगल A की एडजेसेंट साइड है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? अपोजिट साइड बोलेंगे, और इसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे। ठीक है, और ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, चाहे एंगल आप A की बात करो या C की बात करो। ध्यान समझिएगा, अभी हम एंगल A की बात कर रहे हैं तो ये जो BC है वो है साइड अपोजिट टू एंगल A, और ये जो AB है वो है साइड एडजेसेंट टू एंगल A, और AC जो है वो हाइपोटेनियस है। ठीक है, यदि हम जब एंगल C की बात करेंगे, जब एंगल C की बात करेंगे तो इसकी अपोजिट साइड कौन बन जाएगी? AB, और BC कौन बन जाएगी? इसकी एडजेसेंट साइड। ठीक, तो अब इनकी साइड और एंगल के बीच जो रेशियो है वो कहलाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो जैसे मान लीजिए आपके पास है साइड अपोजिट टू एंगल A और हाइपोटेनियस का रेशियो। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल A एंड हाइपोटेनियस। तो इसका जो रेशियो है उसको हम इस चैप्टर में क्या कहते हैं? साइन ऑफ एंगल A, साइन ऑफ एंगल A। ठीक है, साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस। उसी प्रकार कोसाइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस। टेंजेंट ऑफ एंगल A साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो रेशियो है इनको एक बार अच्छे से आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, ताकि इसके क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है ना, उसके बाद ये जो है कोसेकेंट ऑफ एंगल A, ये जस्ट साइन ऑफ एंगल A का रेसिप्रोकल है। ठीक है, कोसेकेंट जो है वो साइन का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो ये था साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल A। कोसाइन ऑफ एंगल A का रेसिप्रोकल होता है सेकेंट ऑफ एंगल A, तो ये था साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। टेंजेंट ऑफ एंगल A का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। ठीक है, तो ये था साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A, इसका ये उल्टा हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल A। ठीक है, तो ये साइड अपोजिट टू एंगल A, साइड एडजेसेंट टू एंगल A, ये पढ़ने में यदि हमको दिक्कत होती है तो इसका एक आसान तरीका भी ये है कि हम इसको देखिए, इसको हम एंगल A के सामने वाली जो साइड है, मतलब इसकी जो अपोजिट साइड है, ये इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर है तो ये तो हाइपोटेनियस रहेगा ही, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और ये जो नीचे वाली साइड है ये बन जाएगी क्या? बेस। ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस।
किसकी, जब हम एंगल ए की बात करेंगे, ठीक है। वैसे एंगल सी की जब बात करेंगे तो इसकी अपोजिट साइड मतलब ए बी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, और ये अच्छा साइन ऑफ एंगल ए जो है इसको, इसका एब्रीविएशन जो है शार्ट में कैसे लिखेंगे, साइन ए, इसको लिखेंगे क्या, साइन ए, ठीक है ना, साइन ए। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको वैसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसी प्रकार कॉस ए, कोसाइन ऑफ ए को हम लिखेंगे कॉस ए। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आप याद रख लीजिए इस प्रकार से, ठीक है ना। लेकिन ध्यान क्या रखेंगे, जिस एंगल की बात हो रही है उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। एंगल ए की बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर है, एंगल सी की बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये यदि आप ध्यान रख लेते हैं तो इस प्रकार से लिखने में हमको ज्यादा सुविधा होती है, ज्यादा आसानी होती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, इसको लिखते हैं कोसेक, कोसेक ऑफ एंगल, कोसेक की ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट इसका रेसिप्रोकल है। कॉस ए का क्या हो जाएगा, सेक ए, सेक ए ये था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन का क्या हो जाता है, कॉट, कोटेंजेंट मतलब कॉट, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार से ये 6 आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस हैं, ठीक है। तो इनको आप याद रख लीजिए ताकि आपको ये पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं इसके आधार पर जो है हमारे पास एक्सरसाइज आ रहा है 8.1, ठीक है ना। तो उसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बार ध्यान से एक बार और समझ लीजिए कि साइन क्या होता है। एक्चुअली साइन को हम लिखते हैं ऐसे, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। लेकिन ये बार बार लिखने में हमको दिक्कत जाती है, बोलने में दिक्कत जाती है। तो आसान तरीका क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए मतलब परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड मतलब बेस, ठीक है। तो जिस एंगल की बात हो रही है उसकी अपोजिट साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर और उससे लगी हुई साइड क्या कहलाएगी, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये उनके रेसिप्रोकल हैं, ठीक है ना। यदि हमको साइन मालूम है तो हम कोसेक बता सकते हैं, कॉस मालूम है तो सेक बता सकते हैं, टेन मालूम है तो कॉट बता सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है साइन ए, साइन ए इसको हम ये किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक की। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक। साइन ए को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कोसेक की। उसी प्रकार से कॉस ए को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन सेक की। इस प्रकार से टेन ए को क्या लिखते हैं हम, 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। और टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। ये याद रखिए। उसी प्रकार से कॉट ए जो है, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो साइन 1 अपॉन कॉस ए के, कॉस 1 अपॉन सेक के, टेन 1 अपॉन कॉट ए। और टेन ए को साइन और कॉस के फॉर्म में क्या लिखते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट को लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इतना जो है आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, 1-2 बार वीडियो को रिवर्स करके आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर आप एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करें, 1-2 बातें और आप लोग समझ लीजिए। जैसे लिखा है साइन ए, साइन ए, ठीक है ना। तो साइन ए का मीनिंग ये नहीं है क्या, साइन इंटू ए, साइन इंटू ए ऐसा नहीं है कि साइन और ए का मल्टीप्लिकेशन, नहीं, ये साइन ए एक साथ है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, साइन ए एक साथ है, ठीक। दूसरा, ये जो साइन ए का स्क्वायर है, साइन ए का होल स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए लिखो या साइन ए का होल स्क्वायर लिखो, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए या साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक।
तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, दूसरी बात, जो रेशियो हम देखते हैं, देखिए रेशियो में क्या है कि मान लीजिए आपके पास है 8/12 है, और इसी को हम 8/12 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। 8/12 को 2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। रेशियो में ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दोनों इक्वल रेशियो हैं। कैसे, ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। यदि हम यहाँ ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर से आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो ये रेशियो है, ठीक है ना। तो रेशियो, और ये साइन ए जो है वो साइन और ए का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, साइन ए एक साथ है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी अभी हमको जरूरत पड़ेगी। तो ये है आपके पास एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या कहा गया कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल एबीसी हम बना लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। एक ट्रायंगल एबीसी बना लेंगे। अच्छा, ट्रायंगल बनाते समय ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट एंगल एट बी, यानी बी को हमको यहाँ बनाना होगा। बाकी ए यहाँ लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लीजिए यहाँ लिखा ए बी सी, तो ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच ए बी 24 सेंटीमीटर। ये ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। बी सी इज 7 सेंटीमीटर, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, तो इनकी वैल्यूज हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी की, ठीक है। तो देखिए साइन ए क्या अभी हमने पढ़ा था, ज्यादा ही तो हम यहाँ एक बार लिख के रख ले रहे हैं, ठीक है। आपकी अभी सुविधा के लिए शुरू में हमको दिक्कत जाएगी, तो हम लिख के रख ले रहे हैं हमारे पास साइन ए। अभी इसको ए न बोल करके हम इसको साइन थीटा बोलते हैं। थीटा मतलब ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यदि ए और सी, जब ए की बात होगी तो हम यहाँ इसके अनुसार लिखेंगे, सी की बात होगी तो सी के अनुसार लिखेंगे, ठीक है। तो थीटा जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। हाइपोटेनियस, बेस का मतलब क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, ठीक है। तो अभी बात हो रही है साइन ए कॉस ए की, मतलब इस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है आपके पास साइन में आपको क्या क्या चाहिए, साइन थीटा, मतलब ये रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बीसी साइड दी है, ए बी साइड दी है, लेकिन एसी साइड नहीं दी है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, एसी साइड फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सबसे पहले हम क्या पता कर लेंगे, साइड एसी पता कर लेंगे, ठीक। साइड एसी पता कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, BC का वैल्यू है 7 का होल स्क्वायर प्लस AB मतलब 24 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हो जाएगा AC स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। तो ये हो जाएंगे AC स्क्वायर इक्वल 9 6 15 4 7 11 2 मतलब 625। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस लगाते हैं, अंडर रूट प्लस माइनस 625। सो AC इक्वल क्या आ गया, प्लस माइनस 625 का रूट 25। तो अभी देखिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आते हैं, है ना। जब इसका स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी संख्या पर जो है प्लस माइनस दोनों आते हैं। तो इसमें से हम माइनस छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये सब सारी क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी। सो फाइनली AC का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, प्लस 25। तो इस प्रकार से AC का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद जो रेशियो चाहिए आपको उसको आसानी से आप लिख सकते हैं। तो सब फर्स्ट है साइन ए। अब देखिए साइन क्या होता है, देखिए ये एंगल ए की बात हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। उसको ध्यान में रखिए, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ध्यान रखिए किस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए की, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, BC, और हाइपोटेनियस तो हमेशा AC ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस प्रकार से साइन ए की वैल्यू क्या होगी, BC है आपके पास 7
तो 7/AC क्या है 25, तो 7/25, ठीक। दूसरा हमको पता करना था इसमें का से क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फिर से एंगल ए की बात हो रही है तो बेस कौन होगा 24, या यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस ऐसा लिख सकते हैं, बेस क्या है यहाँ ए बी है ना, ऐसा लिख दीजिए AB अपॉन AC, तो बेस है हमारे पास 24/25, ठीक है। इस प्रकार से ये रेशियो फाइंड आउट हो गया, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है साइन सी, अब देखिए अब एंगल सी की बात हो रही है, एंगल सी की बात हो रही है, तो अब इसका अपोजिट साइड कौन होगी AB, ठीक है ना, मतलब यहां लिख दीजिए ऐसा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कौन होगा इसके लिए AB होगा। जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी। अब मेरा ख्याल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा AB, और हाइपोटेन्यूज तो क्या होगा AC होगा, तो AB है हमारे पास के 24, तो 24/25। नेक्स्ट हमको निकालना है cos C होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, C की बात हो रही है तो बेस कौन होगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज तो AC है, एंड BC के हमारे पास 7, तो 7/25। तो इस प्रकार से ये रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा है कि इन फिगर 8.13 ये फिगर दिया हुआ है, फाइंड 10p माइनस कॉट आर, तो 10p और माइनस कॉट आर निकालना, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल दिए होंगे, कहीं इस प्रकार से साइन ए, का से, टेन ए, सेके, कोसेके, कॉट ए की वैल्यू दी गई होगी, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दी गई होगी, तीसरी साइड आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल लेना है, और उसके बाद फिर ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज है उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेना है। बहुत ही आसान है, सिंपल है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा PR², ये आप लोग जानते हैं, इक्वल PQ² प्लस QR², ठीक है। तीसरी साइड हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो PR का वैल्यू है 13² इक्वल PQ प्लस 12² प्लस QR फाइंड आउट करना है, QR², 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस QR होल स्क्वायर, ठीक है। 169 माइनस 144 इक्वल QR होल स्क्वायर, माइनस करेंगे तो क्या आ गया 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 25 इक्वल QR होल स्क्वायर। सो QR इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस √25, सो QR इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे QR का वैल्यू क्या लेके चलेंगे +5 लेके चलेंगे, क्योंकि QR नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थर्ड साइड QR जो है हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमको क्या चाहिए 10p माइनस कॉट आर, मतलब पहले 10p फाइंड आउट कर लेंगे और फिर कॉट आर फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए 10p कैसे निकालेंगे, 10p तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम 10p इस एंगल P की बात हो रही है ना, इस एंगल P की बात हो रही है, इट मीन्स इसके अपोजिट साइड मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। अच्छा 10 जो होता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, ये याद रखना पड़ेगा अपने को, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल P की बात हो रही तो परपेंडिकुलर कौन होगा QR, यहाँ लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन होगा QR और बेस क्या हो जाएगा इसका PQ। इस प्रकार से 10p की जो वैल्यू है हमारे पास क्या हो जाएगी QR यानी कि 5 और PQ यानी कि 12, 5/12, ठीक है। इसी प्रकार से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कॉट आर, तो कॉट क्या होगा जस्ट 10 का अपोजिट, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एंगल R की बात हो रही है, तो R का अपोजिट मतलब PQ, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना, और बेस कौन हो जाएगा QR अपॉन PQ। तो इस प्रकार से कॉट आर क्या हो गया हमारे पास QR यानी कि 5 और PQ यानी कि 12। अब हमको फाइंड आउट करना था क्या 10p माइनस कॉट आर, सो नाउ 10p माइनस कॉट 10
P माइनस कॉट R। तो टेन P का वैल्यू हमारे पास कितना 5/12 माइनस कॉट R का वैल्यू आ गया 5/12। तो प्लस 5/12 माइनस 5/12 दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया क्या 0। सो 10P माइनस कॉट R इज इक्वल टू 0। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या कहा है कि इफ साइन ए इक्वल 3/4। ठीक है, देखिए क्या दिया है हमको, साइन ए इक्वल 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो फिर हमको cos A और tan A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए गिवन, व्हाट इज गिवन, साइन A इक्वल 3/4। अच्छा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना, मतलब क्या दिया हमको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले इस प्रकार से, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले ABC, ठीक है, चूंकि एंगल ए की बात हो रही इसलिए इस एंगल ए को यहाँ ले लिया। एंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल B क्या है, राइट एंगल है। तो साइन A इक्वल 3/4। देखिए अभी ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, 3/4 क्या है, रेशियो है। एक्चुअली साइन ए का एक्चुअल वैल्यू पता नहीं 3/4 है या नहीं, क्योंकि ये रेशियो है। क्योंकि 3/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12/16। 3/4 इज इक्वल टू, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 4 4 16। तो 3/4 इज इक्वल टू 12/16 भी हो सकता है, ये रेशियो है ना, यानी ये साइन ए का एक्चुअल वैल्यू 3/4 है या नहीं हमें नहीं पता। ठीक, इसलिए जैसे इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या मिलता है 12/16। तो यहाँ पर हम जब इस साइन, इस प्रकार से क्वेश्चन जब हमको दिया रहेगा, साइन ए का वैल्यू दिया है या cos ए का वैल्यू दिया है या tan ए का वैल्यू दिया है ना, इस प्रकार से रेशियो दिया रहेगा। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से मानेंगे 3K। अच्छा, साइन क्या हो जाए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 3K ले लेंगे, जैसे 3 × 4 है ना। मतलब ये चूंकि रेशियो है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इसका एक्चुअल वैल्यू होगा 3/4, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ, ये हो सकता है 12/16 एक्चुअल वैल्यू रहा हो, और रेशियो में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको 3/4। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख लेते हैं 3K, और आपका हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है 4K। ठीक है, इस प्रकार से 3K और 4K लिख लिया। तो अब हमारे पास AB का वैल्यू नहीं पता, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा AC² इक्वल AB² प्लस BC²। तो AC का वैल्यू कितना है 4K², AB का वैल्यू फाइंड आउट करना है, प्लस BC का वैल्यू 3K, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो 16K², ये 3K² इधर आएगा माइनस, तो माइनस 9K² इक्वल AB²। इस प्रकार से AB² की वैल्यू क्या आ गई, 16 माइनस 9 कितने हो गए 7K²। सो AB इज इक्वल टू प्लस माइनस √7K²। सो AB इक्वल, चूंकि प्लस माइनस है तो हम केवल प्लस वाला वैल्यू लेंगे, है ना, √7, और K² रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा K√7। तो इस प्रकार से ये जो AB है, AB का वैल्यू आ गया K√7। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, cos A। सो cos A, अब cos A क्या होता है आपका, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, एंगल A की बात हो रही है तो बेस कौन होगा AB अपॉन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और हाइपोटेनस कौन होगा AC। तो इस प्रकार से AB का वैल्यू क्या है K√7, और AC का वैल्यू क्या है 4K। K से K कैंसल, तो ये आ गया √7/4। सो cos A का वैल्यू हो जाएगा √7/4। सिमिलरली tan A, अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है BC, ठीक, अपॉन बेस कौन है AB, BC है हमारे पास 3K, और बेस है हमारे पास K√7, K से K कैंसल, तो आ गया 3/√7। इस प्रकार से cos A और tan A की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 15 cot A इक्वल 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ठीक है ना। तो 15 cot A इक्वल 8, वी हैव गिवन दैट, गिवन 15 cot A इक्वल 8, इट मीन्स cot A का वैल्यू हो गया हमारे पास 8/15, ठीक है ना। cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। अब cot क्या होता है, तो देखिए tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, तो चूंकि सब एंगल ए ए है, यहाँ ए लेते हैं, बी है, ए सी है, ये राइट एंगल है। तो इस प्रकार से बेस क्या हो जाएगा 8K, ठीक है, और परपेंडिकुलर हो जाएगा 15K, ये 15K हो गया, ठीक है ना। तो ये जो हमको दिया होगा जैसे 8/15, अब हम जानते हैं cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा 8K लिखेंगे इसको क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है, और ये हो जाएगा 15K। इस प्रकार से AC का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हो जाएगा AC² इक्वल AB² प्लस BC²। AC² इज इक्वल टू AB का वैल्यू है 8K होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 15K होल स्क्वायर। इस प्रकार से AC² 8 होल स्क्वायर हो जाएगा 64K² प्लस 15 हो जाएगा 225K²। सो AC² इक्वल 459,628,289K², ठीक है ना। तो हो जाएगा AC इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 289K²। सो AC इक्वल हम लेंगे, अच्छा 289 का रूट हो जाएगा 17 और K² का रूट हो गया K, तो 17K, ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू हम छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से AC का वैल्यू आ गया 17K, ठीक। अब हमको फाइंड आउट करना है क्या, साइन ए। तो साइन ए इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास क्या 15K अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 17K, K से K कैंसिल, तो क्या आ गया 15/17। सिमिलरली सेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कौन है 17K अपॉन बेस 8K, K से K कैंसिल, तो ये हो गया 17/8। तो इस प्रकार से ये साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, सेक थीटा, ठीक है। अब सेक कॉस का अपोजिट, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो वी हैव गिवन दैट सेक थीटा इक्वल 13/12, तो सेक थीटा, तो ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, तो ये है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ये है मान लीजिए ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर जो एंगल है क्या दिया हुआ है थीटा। अभी तक हम जब बात कर रहे थे तो सेक ए, साइन कॉट ए, साइन ए, ठीक है। इस प्रकार से एंगल ए डायरेक्ट एंगल दिया हुआ था। अब ये एंगल यहाँ एंगल दिया है सेक थीटा, थीटा मतलब ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लेते हैं इसका एंगल ए क्या है थीटा है, यहाँ पर है एंगल थीटा, ठीक है। इस प्रकार से फिगर हम बना देंगे, इसका एंगल ए क्या है थीटा है, ठीक। तो फिर ये कौन है परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है ना। और ये हमारे पास सेक थीटा इक्वल हाइपोटेनियस कितना दिया है 13K ले लेंगे, और बेस 12 दिया मतलब 12K ले लेंगे। तो अब बाय पाइथागोरस थ्योरम BC पहले फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करना है हमको, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो एक रेशियो दिया हुआ है, टोटल 6 होते हैं, बाकी 5 हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या कर ले, इसका ये BC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा AC² इक्वल AB² प्लस BC²। तो हो जाएंगे AC का वैल्यू है 13K होल स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू है 12K होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फाइंड आउट करना है 169K² हो जाएंगे 144K² प्लस BC स्क्वायर। सो 169K² माइनस 144K² इक्वल BC स्क्वायर। सो BC स्क्वायर इक्वल
माइनस करेंगे तो 9 माइनस 4 5 6 25k²। सो बी सी इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 25k²। ठीक है, सो बी सी इक्वल प्लस वाली वैल्यू लेना है, 25 का रूट हो जाएगा 5, k² का रूट हो गया 5, तो 5k, ये आ गया हमारे पास 5k। ठीक है, इस प्रकार से अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लिख सकते हैं। तो शुरू करेंगे कहाँ से, साइन थीटा से। सो साइन थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है, थीटा ये है, तो सीधा परपेंडिकुलर ये है 5k अपॉन हाइपोटेनियस 13k। तो k से k कैंसिल, तो आ गया 5/13 साइन थीटा 5/13। तो इसका जो रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, डायरेक्ट हम लिख देंगे 13/5। कोसेक है ना, साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक है, तो साइन 5/13 है, तो कोसेक उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा 13/5। ठीक, अच्छा सेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। जब सेक थीटा है 13/12 तो हो जाएगा 12/13 कॉस थीटा। फिर निकालेंगे हम टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है 5k और बेस है 12k। 12k, k से k कैंसिल, तो 5/12। अब 10 का जो रेसिप्रोकल है कॉट थीटा है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 12/5। तो इस प्रकार से एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमको दिया हुआ था, बाकी अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। क्या बोल रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल cos B देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा क्या करना है हमको। इसमें आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है ABC। ठीक है, इस प्रकार से ABC ट्रायंगल है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, A और B जो है दोनों कैसे एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो मतलब A यहाँ लिया तो B यहाँ लेना होगा, ताकि दोनों एंगल कैसे ये एक्यूट एंगल हो, और इसका C जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमको, cos A इज इक्वल टू cos B। cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, तो इस फिगर में यदि हम cos A हियर cos A की बात करें तो cos A कौन है, cos A क्या होता है, ये cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसमें चूंकि एंगल A की बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, बेस कौन हो गया AC अपॉन हाइपोटेनियस कौन हो गया AB। ठीक है, सिमिलरली हम बात करें cos B की, cos B की, अब इसकी बात हो रही है एंगल B की, तो इसकी अपोजिट साइड मतलब ये होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर होगा तो BC इसका बेस होगा, BC बेस होगा अपॉन हाइपोटेनियस कौन होगा AB। ठीक है, समझ में, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चूंकि जब एंगल A की बात होगी तो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा AC अपॉन AB। जब एंगल B की बात होगी तो ये एंगल B है, तो एंगल B के सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस कौन होगा BC। ठीक है, तो BC अपॉन AB। सिंस वी हैव गिवन दैट क्या दिया हमको, cos A इक्वल cos B, cos A इक्वल cos B। तो cos A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास AC अपॉन AB, और cos B की वैल्यू क्या है BC अपॉन AB। तो AB क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ ऊपर जाएगा तो AB से AB कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास AC इक्वल BC। तो ये इस ट्रायंगल में क्या दिख रहा है हमको, AC और BC दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए, मतलब ये ट्रायंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस दो भुजाएं इसकी बराबर हो गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। जब ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो जो इक्वल साइड से है उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। AC का अपोजिट एंगल AB और BC का अपोजिट एंगल A, तो एंगल A, सो दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और यही हमको शो करना था। ठीक है, इस प्रकार से था क्वेश्चन नंबर 6। ना क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान क्वेश्चन है सब। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ cot थीटा इक्वल 7/8, cot थीटा इक्वल 7/8 है ना, मतलब cot थीटा इक्वल 7/8। अब cot क्या होता है, सारे क्वेश्चन सेम है, सबका पैटर्न एक ही जैसे। कॉट 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब हमको किसकी वैल्यू दी है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
अब यहाँ पर चूंकि थीटा हो रहा है तो कहीं भी ले सकते हैं, जहाँ ऐसे लिख देता हूँ ABC, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि ये एंगल क्या ले रहे हैं आप, थीटा ले रहे हैं। इट मीन्स ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ठीक। यहाँ एंगल थीटा लिया, मतलब इस एंगल के हिसाब से हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस लिखेंगे, ठीक है। अब बेस क्या है 7, मतलब 7K हो जाएगा, और परपेंडिकुलर है 8, मतलब 8K हो जाएगा। अब इसका AC फाइंड आउट कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो लगाइए AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू क्या है हमारे पास, फाइंड आउट करना है। AC स्क्वायर, AB का वैल्यू है 7K होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का वैल्यू है 8K, तो 8K का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हो गया AC स्क्वायर इक्वल 7K मतलब 49K स्क्वायर प्लस 8 मतलब 64K स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल हो गया 9 4 13 और 6 4 10 और 1 11 K स्क्वायर, ठीक है, 113 K स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 113 K स्क्वायर। सो AC इक्वल, इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो K स्क्वायर का रूट तो K हो गया और ये 113 रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हमने AC का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, जो कि आया क्या, K इंटू अंडर रूट 113, ठीक है। तो अब हमको फाइंड आउट करना है क्या, ये फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा पर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। मतलब हमको किसी जरूरत पड़ने वाली साइन थीटा और कॉस थीटा की, तो हम पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर 8K और हाइपोटेनियस आ गया K रूट 113, K से K कैंसिल, तो ये आ गया 8 अपॉन अंडर रूट 113। उसी प्रकार से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है 7K और हाइपोटेनियस है K अंडर रूट 113, K से K कैंसिल, तो हो जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113। तो इस प्रकार से ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट क्या हमको फाइंड आउट करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो ये हो जाएंगे 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन रूट 113, ठीक। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113 होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा है 7 अपॉन अंडर रूट 113 और हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 7 अपॉन रूट 113। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये आपको आना चाहिए कैसे कि 1 प्लस 8 अपॉन रूट 113 है, तो यहाँ एलसीएम में लेंगे तो रूट 113 आएगा, ठीक है। और ये फिर इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम और ये 113 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, रूट 113 प्लस 8 अपॉन रूट 113, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट 113, यहाँ आ गया रूट 113 माइनस 8 होल अपॉन, सिमिलरली ये हो जाएगा रूट 113 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 और ये रूट 113 माइनस 7 अपॉन रूट 113, ठीक। अब देखिए ये जो रूट 113 है, रूट 113 है ना, और यहाँ पर भी देखिए रूट 113 है। तो जैसे आप जानते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी, वही कंडीशन है, दिस इज a अपॉन बी सी अपॉन डी, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, a अपॉन बी इंटू जो c अपॉन डी है वो क्या बन जाता है, d अपॉन सी। ये डिवीजन में जो है वो मल्टीप्लिकेशन में जाता है तो क्या बन जाता है, d अपॉन सी, d अपॉन सी। तो मतलब ये d कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो फिर ये 113 रूट 113 सब कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। सब रूट 113 सेम है तो सबके सब कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास,
रूट 113 प्लस 8 और रूट 113 माइनस 8, मतलब दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रूट 113 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर होल अपॉन, ये भी सेम है, नीचे क्या है ए रूट 113 प्लस 7 रूट 113 माइनस 7, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 113 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर। तो इस प्रकार से रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा, 113 होगा, ठीक है ना। अब जानते हैं रूट स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर हो गया 64 होल अपॉन, ये भी आ गया 113 माइनस 7 का स्क्वायर 49। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 माइनस 4 9, और ये बच गया 10 माइनस 6 4 49 अपॉन 13 माइनस 9 4 अपॉन 10 माइनस 4 6 64 49 माइनस 64, ठीक, कैंसिल नहीं हो रहा है। सो इस फर्स्ट का वैल्यू आ गया फाइनली 49 अपॉन 64, ठीक। सेकेंड हमको फाइंड आउट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और कॉट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है 7k अपॉन परपेंडिकुलर है 8k, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। और कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास 7k है और परपेंडिकुलर क्या है 8k है, तो k से k कैंसिल, 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर 64। तो दोनों वैल्यू, दोनों का ये आंसर देखिए सेम आया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, मतलब ये इसके इक्वल है या नहीं, ऐसा हमको चेक करके बताना है, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है, गिवन 3 cot A इक्वल 4, इट मीन्स क्या दिया हुआ है कि cot A इक्वल 4 अपॉन 3, और cot क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये दिया हमको बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल में, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल ए दिया हुआ है, इसको यहाँ ए ले लिया हमने, इट मीन्स ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो बेस क्या दिया हुआ है 4k और परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 3k, ठीक है। सारे क्वेश्चन में हमको यही काम करना है। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल AB का वैल्यू है 4k होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है 3k होल स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल 4k मतलब 16k स्क्वायर प्लस 3k होल स्क्वायर 9k स्क्वायर। So AC square equal 69 25k square. So AC is equal to plus minus under root 25k square. So AC का वैल्यू ले लेंगे क्या 5k, ठीक है, प्लस वाला वैल्यू ले लेंगे, ठीक। नेगेटिव क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये सब AC BC AB क्या है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसका पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक। अब हमको फाइंड आउट करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर है। अच्छा, हमको किसकी जरूरत पड़नी है, टेन की जरूरत पड़नी है, कॉस की जरूरत पड़नी है और साइन की जरूरत पड़नी है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले साइन ए, कॉस ए और टेन ए, इनकी सारी सबकी वैल्यूज लिख के रख लेते हैं, ठीक है। नाउ साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करके लगते हैं। साइन ए क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक। तो परपेंडिकुलर कौन है 3k है ना, एंगल ए के सापेक्ष हमने सब कुछ लिख के रखा है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 3k अपॉन 3k और हाइपोटेन्यूस क्या आ गया हमारे पास 5k अपॉन 5k, तो k से k कैंसिल, तो ये आ गया 3 अपॉन 5। इसी प्रकार हमको जरूरत पड़नी कॉस ए, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस,
बेस अपन हाइपोटेनियस, और बेस क्या है हमारे पास 4k, हाइपोटेनियस है 5k, k से k कैंसिल, तो आ गया 4/5। और किसी जरूरत पड़ी हमको tan a की। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3k/4k, k से k कैंसिल, तो आ गया 3/4। ठीक, तो ये साइन ए का से tan a की वैल्यू हमने लिख के रख ली अपने पास। अब हमको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास, यानी इनको दोनों इक्वल है या नहीं हमको देखना है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो tan स्क्वायर ए मतलब क्या होता है, tan a का होल स्क्वायर, मतलब जो tan a की वैल्यू होगी उसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1 माइनस tan a की वैल्यू क्या है 3/4, मतलब 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1 प्लस tan a की वैल्यू है 3/4 इसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 स्क्वायर 9/4, 9/16 होल अपॉन क्या है 1 प्लस ये भी 9/16, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, ठीक है। इसके अपान में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके अपान में कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ये क्या करते हैं एक्चुअली 1 और 16 का एलसीएम लिया, तो क्या है एलसीएम 16, तो 1 से डिवाइड किया 16 को, तो 16 टाइम डिवाइड होगा, 16 इंटू 1 हो गया 16 माइनस ये क्या है 9, ठीक है, होल अपॉन। सेम इसी प्रकार से नीचे क्या आएगा 16 प्लस 9/16, तो फाइनली क्या होगा 16 माइनस 9 7/16 होल अपॉन 25/16, ठीक है। तो अभी इसके पहले हमने चर्चा की थी कैसे लिखते हैं इसको, 7/16 इंटू ये होल में क्या है नीचे 25/16, तो ये क्या हो जाएगा 16/25, 16/25, 16 से 16 कैंसिल, तो 7/25। सो दिस इज नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो क्या है 7/25। अब हम इसका राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर, तो कॉस ए की वैल्यू है 4/5, हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब पढ़ते कैसे साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए है हमारे पास 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम लिया तो क्या है 25, ठीक, हो जाएगा 16 माइनस 9, 7/25। दिस इज नंबर 2। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया 7/25, राइट हैंड साइड का वैल्यू आया 7/25। सो बाय 1 and 2, सो बाय 1 and 2, 1 और 2 से क्या कंक्लूजन निकला कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो मतलब ये इसके इक्वल है या नहीं पूछा था, सो ये इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, फाइनली क्या हो जाएगा यस, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ठीक है ना। एक ट्रायंगल एबीसी है जो राइट एंगल एट बी है, इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। व्हाट इज गिवन, गिवन tan a इज इक्वल टू 1/√3, और tan a क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा इस प्रकार से, एंगल ए की बात कर रहे हैं, यहाँ ए लिख दिया, और राइट एंगल एट बी मतलब यहाँ पर बी है और ये सी यहाँ पर है, ठीक है। इस प्रकार से चूंकि tan ए की बात हो रही तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक। इस प्रकार से P का वैल्यू क्या है 1 मतलब परपेंडिकुलर 1 के मतलब k है, और बेस है √3k, और हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लेते हैं, AC का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल AB का वैल्यू आपके पास √3k
√3k, देखिए ध्यान से, k जो है रूट के बाहर है, √3k होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है k स्क्वायर, सो AC स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होता है 3k स्क्वायर प्लस ये k स्क्वायर, सो AC स्क्वायर इक्वल 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 4k स्क्वायर, सो AC इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 4k स्क्वायर, सो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 और k स्क्वायर क्या हो गया k, 2k, तो AC का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2k। इस प्रकार से ये तीनों साइड हमारे पास फाइंड आउट हो गई है। अब हमको जरूरत पड़ना है, हमको फाइंड आउट करना है साइन ए cos c प्लस cos a sin c और cos a cos c माइनस sin a sin c। मतलब हमको किसकी जरूरत पड़नी है, साइन ए की जरूरत पड़नी है, cos a की, sin c की और cos c की। तो इनकी सबकी वैल्यू हम पहले यहाँ लिख के रख लेते हैं हमारे पास, ठीक है। सो साइन ए, ठीक है ना, साइन ए की जरूरत पड़नी है और cos a की। तो a के लिए परपेंडिकुलर ये है कौन, k, और बेस कौन है √3k, समझ में आ रहा है ना। ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, जब एंगल सी की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर ये ध्यान रखना है, बस इतना आप समझ गए तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जब एंगल ए की बात कर रही तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो जाएगा, जब एंगल सी की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, इतना सा ध्यान रखना है आपको। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया k और हाइपोटेनियस तो 2k, तो k से ये k कैंसिल, तो आ गया 1/2, दिस इज साइन ए। उसी प्रकार से हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, cos a की, cos a क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो पहले तो लिख लीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के लिए बेस कौन है √3k और हाइपोटेनियस है 2k, k से k कैंसिल, ये आ गया √3/2, ठीक है। और जरूरत पड़ रहा है हमको किसकी, साइन सी की, साइन सी, तो ये तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता ही है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। लेकिन एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये √3k और हाइपोटेनियस 2k, k से k कैंसिल, √3/2। और जरूरत पड़ना है हमको किसी cos c, साइन सी और cos c की जरूरत पड़ना है, ठीक है। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर, अच्छा cos पहले लिख लें क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सी की बात हो रही तो ये परपेंडिकुलर है, बेस कौन है k अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 2k, k से कैंसिल 1/2। तो इस प्रकार से ये आपके पास साइन ए cos a sin c cos c की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करना है क्या, साइन ए नंबर 1, साइन ए cos c प्लस cos a sin c, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन ए है हमारे पास 1/2 इंटू cos c है 1/2 प्लस cos a क्या है √3/2 इंटू साइन c हमारे पास √3/2, ठीक। सॉल्व कर लेंगे तो 1 × 1 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 3/2 2 जा 4, एलसीएम आ गए 4, यहाँ आ गया 1 + 3 मतलब क्या आ गए 4/4, कैंसिल हो गया तो 1, तो फर्स्ट इसका आंसर आ गया 1। सिमिलरली नंबर 2, सेकंड में क्या पूछा है हमको, cos a cos c माइनस sin a sin c, ठीक है ना। तो cos a का वैल्यू है हमारे पास √3/2, तो जाएगा √3/2 इंटू cos c है 1/2 माइनस sin a है 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू sin c है √3/2। सॉल्व कर लेंगे, √3 इंटू 1 हो जाएंगे √3/2 2 जा 4 माइनस ये हो गया √3/2 2 जा 4 प्लस माइनस दोनों सेम है, फाइनल वैल्यू क्या आ गई 0, तो सेकंड का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रेंगल PQR राइट एंगल डेड Q, मतलब जो ट्रेंगल है हमारे पास राइट एंगल ट्रेंगल PQR, तो यहाँ पर
क्यू लिखना होगा हमको, क्योंकि ये दिया हुआ है राइट एंगल रेट क्यू। बाकी पी और आर आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25। गिवन क्या दिया हमको कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल 5 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कास पी एंड टेन पी, ठीक है। तो अभी तक के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें हमको इस प्रकार से दिया होता कि टेन पी इक्वल 3/4, साइन पी इक्वल 5/7, इस प्रकार से कुछ दिया होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कंडीशन दी गई है उसमें केवल पी क्यू एक से, मतलब वहाँ पर हम देख रहे थे कि दो साइड हमको दी होती थी, ठीक है। तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पता कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर केवल क्या हो रहा है, पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, और ये पी आर और क्यू आर दोनों का सम दिया हुआ है, मतलब अलग अलग हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो गिवन कंडीशन है इनका यूज करके और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमको क्या करना होगा, ये क्यू आर और पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यदि इसमें लगाते हैं तो क्या होता है, पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पी आर होल स्क्वायर इक्वल पी क्यू का वैल्यू हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर, ठीक। इस प्रकार से हो गया पी आर स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर, मतलब क्या है 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमको गिवन है, ठीक है, नंबर 1। अब ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से लिख लिया। अब जो गिवन है हमारे पास क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25, वी हैव गिवन दैट क्या दिया हमको कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25। यदि इसको हम पी आर के लिए सॉल्व करें तो ये बन जाता है 25 माइनस क्यू आर। बात समझिए ध्यान से, क्या हो रहा है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पर पी आर है क्यू आर है, यहाँ पर भी पी आर है और क्यू आर है, समझ में आ रहा है। ये पी आर का स्क्वायर है, यदि हम यहाँ पर भी स्क्वायर कर देते हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है ये भी पी आर स्क्वायर की वैल्यू है और इक्वेशन नंबर 2 भी किसकी वैल्यू है, पी आर स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करके हम क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो बाय 1 and 2 क्या हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल दिस 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर मतलब 625 माइनस 2ab, तो 50 क्यू आर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए प्लस क्यू आर और ये प्लस क्यू आर कैंसिल होंगे, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, या इधर ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, ठीक है ना, तो कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस 50 क्यू आर को इधर ले आइए तो बन जाएगा प्लस 50 क्यू आर इक्वल ये 625 प्लस 25 उधर जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 25। इस प्रकार से हो गया 50 क्यू आर इक्वल ये माइनस करेंगे तो आ गया 600। सो क्यू आर इक्वल 600 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल, 5 से ये 12 टाइम कैंसिल, सो क्यू आर का वैल्यू आ गया 12। तो इस प्रकार से क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और इन दोनों का सम कितना है 25 है, ठीक है ना। सिंस पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25, सो पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू आ गया हमारे पास 12 इक्वल 25, सो पी आर इक्वल 25 माइनस 12, सो पी आर इक्वल हो जाएंगे क्या 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पी आर का वैल्यू आ गया 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से तीनों साइड हमको फाइंड आउट हो गई। अब हम जो चाह रहा था साइन पी, कास पी, टेन पी की वैल्यू लिख सकते हैं। सो साइन पी साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। एंगल पी की बात हो रही है, ध्यान समझिए बात को।
एंगल पी को हमने यहाँ लिखा है, ठीक है, या यहाँ भी लिख सकते थे, पर हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पर पी को यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ लिख सकते, यहाँ लिखते तो फिर ये पी क्यू इधर आ जाता है ना, मतलब यहाँ लेना पड़ता 5 को, पर हमने ऐसा चित्र बनाया हुआ है, इसी के बेस पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। एंगल पी को हमने यहाँ लिखा है, इट मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर, और सारे पी है, साइन पी, कास पी, टेन पी, मतलब एंगल पी की बात हो रही है, एंगल पी की बात हो रही है। सो एंगल पी की अपोजिट साइड जो ये परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो ये रहेगा ही, समझ में आया। जिस एंगल की बात होती है उसकी अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर, और इसके साथ लगी हुई साइड बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर को क्या है हमारे पास 12 और हाइपोटेन्यूज क्या है 13, तो आंसर आ जाएगा 12/13 साइन पी। फिर क्या चाहिए हमको, कास पी, कास पी ये होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है हमारे पास 5 और हाइपोटेन्यूज है 13, 5/13, और क्या चाहिए 10p, 10p ये होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5, तो 12/5, ठीक है। तो ये इस प्रकार से था क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये स्टेटमेंट दिए गए हमको 1 2 3 4 5, हमको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि ट्रू है तो क्यों और फॉल्स है तो क्यों, ठीक है। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि 10a का जो वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, और ये क्या होगा 5 होगा, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो ये 3 है 4 है, तो ये क्या होगा 5 होगा, ठीक। तो यदि हम 10a की वैल्यू निकालें, 10a की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 10a क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर है 3, बेस है क्या 4, ठीक है ना। तो 3/4, तो 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा लेस देन 1 हो जाएगा। ये बोल रहा है ऑलवेज लेस देन 1, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 3/4 की वैल्यू क्या होगी 1 से छोटी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि हम इसको 4 ले लें और इसको 3 ले लें तब भी ये तो 5 ही होगा। इस स्थिति में 10a की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब 4/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो मतलब कभी कभी 10a की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी होती है, पर हमें ये बोल रहा है ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से कम होती है, ऐसा नहीं है, कभी कभी 1 से ज़्यादा भी होती है, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा फॉल्स। क्लियर हुआ कि यदि देखो इसका परपेंडिकुलर 4 ले लिया तो बेस 3 होगा, हाइपोटेन्यूज तो 5 ही होगा। इस कंडीशन में 10 निकालेंगे तो क्या रहेगा 4/3, और 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ 4 होता, यहाँ 3 होता, तो यह आता 3/4, और 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो लेस देन क्या हो जाएगा 1। तो हमेशा लेस देन 1 नहीं होता, ग्रेटर देन 1 भी होता है, इसलिए स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ऑलवेज लेस देन बोला जा रहा है, इसलिए कैसा हो जाएगा फॉल्स। दूसरा है sec a इक्वल 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ठीक है ना। तो सेक क्या होता है, सेक होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो बोल रहा है 12/5, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज 12 है, बेस 5 है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि 12 से छोटा होगा। तो ये आपका कैसा हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। कोसेकेंट जो है किसके लिए है, कोसेक के लिए, कोसेक, ठीक है ना, कोसेक मतलब cos A is the abbreviation used for the कोसेकेंट, कोसेकेंट का एब्रिविएशन जो है क्या है कोसेक है, कोसेक। और cos किसका है कोसाइन, कोसाइन का है, ठीक है। तो cos A कोसेकेंट का एब्रिविएशन नहीं है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, तो हमने शुरू में आपको बताया था ये cot A एक साथ होता है, ये cot और A का प्रोडक्ट नहीं है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है sin थीटा इक्वल 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ठीक है ना। मतलब ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया बनाया यहाँ पर थीटा, थीटा, तो ये थीटा के सामने मतलब ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो हमको क्या दिया है sin थीटा इक्वल 4/3,
साइन थीटा इक्वल 4/3 और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 दी है और साइन और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दी है 3 दी है। देखिए तो हाइपोटेन्यूज कभी भी इन दोनों साइड से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर 4 बोल रहा है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दिखा रहा है 3, तो हाइपोटेन्यूज कभी भी छोटा नहीं होगा इन दोनों साइड से, लेकिन यहाँ पर छोटा दिखा रहा है, ठीक है। इसलिए भी स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ट्रू फॉल्स हमने देख लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पर समाप्त हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके भी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और दूसरों को शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों का भी बेनिफिट हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार।